I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, I don't want you building in India. Put up with all the plants that you built in China. अस्सलाम दोस्तों, मुझे लगता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ कोई पर्सनल इशू है। I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, I don't want you building in India. Put up with all the plants that you built in China. अस्सलाम दोस्तों, मुझे लगता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ कोई पर्सनल इशू है, क्योंकि जितने एक क्रिटिकल टाइम के ऊपर उनका साथ छोड़ रहे हैं ट्रंप, वो अपने आप में एक खास बात है। अभी पाकिस्तान भारत टेंशन के बीच में उन्होंने वो स्टेटमेंट दी जिससे जग हसाई हुई भारत की और खासकर नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल पोजीशन काफी कमजोर हुई भारत के अंदर। अब ट्रंप ने जो जिसे बोलते हैं ना कि खुलेआम में एक बात की है, एप्पल के एक जो सीईओ हैं टिम कुक से, उन्हें बोला कि आप कहाँ भारत जा रहे हो, आप अमेरिका आओ, छोड़ो भारत को। ये मैं आपको लग रहा है आपको जैसे मैंने बिल्कुल कैजुअल वे से कहा है, इससे भी ज्यादा कैजुअल वे से डोनाल्ड ट्रंप ने कुक को कहा है कि भाई छोड़िए आप अमेरिका भारत को, भारत अपना ख्याल खुद रख लेगा, आप आइए अमेरिका के अंदर वहां पे काम करिए। और उन्होंने बोला कि आप $500 बिलियन का काम करते हैं, इससे पहले चीन में करे थे और अब अच्छा एक चीज समझना जरूरी है। बहुत से लोग ना, मैं बहुत से लोगों से बातचीत कर रहा हूं, उनको ये लगता है कि चीन से एप्पल ने अपनी सब चीजें उठाई हैं और भारत लेके आ रहा है। भारत के अंदर एप्पल 2017 से काम कर रहा है मुख्तलिफ उनकी कंपनीज के साथ, और ये काम 2019-20 में थोड़ा और बढ़ाया था, मगर अब जाके ये अनाउंस किया था कि वो अपना वहां पे प्लांट लगाएगा, असेंबलिंग वगैरह जो भी जितना भी काम है वो भारत के अंदर करेगा। मगर ये दुनिया भर में जो एप्पल सप्लाई किया जा रहा है वो सब भारत से बनके नहीं जाना था, और ऐसा भी नहीं था कि चीन के अंदर जो ऑलरेडी एप्पल के काम चल रहे हैं वो कहीं पे उसने रुकवा दिया था या वहां पे खत्म कर रहा है या वहां पे अब नहीं होगा, ऐसी भी बात नहीं है। जो भारत के अंदर उसने उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो रही थी, ये कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, मगर मुख्तलिफ जो सोर्सेज कोट करके न्यूज़पेपर्स के अंदर छपा हुआ था, वो $1 बिलियन की है, मगर जो चीन के अंदर चल रही है वो $7 बिलियन की है। और ट्रंप ने कहा है एप्पल के सीईओ के आपका ओवरऑल जो बिजनेस है वो $500 बिलियन का है, तो आपने अगर चीन से कुछ उठाया है और भारत लगाना चाह रहे हैं तो भारत क्यों लगाना चाह रहे हैं, आप आइए अमेरिका में वहां पे लगाइए। अब ये भी एक सवाल है कि एप्पल का ज्यादातर बिजनेस अमेरिका के अंदर होता है, मगर प्रोडक्शन चीन के अंदर करता है, वो भारत के अंदर भी शुरू करा है, वियतनाम के अंदर भी है उनका, तो वो अमेरिका के अंदर क्यों नहीं करता? उसका जवाब सीधा है, जो बहुत से लोग समझते भी हैं कि वहां पे प्रोडक्शन जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, फिर रेट जो है उसको वो बढ़ाने पड़ेंगे, बहुत सी चीजें होती हैं जिसकी वजह से सिर्फ एप्पल ही नहीं और भी बहुत सी टेक कंपनीज हैं जो चीन के अंदर प्रोडक्शन करती हैं। अब से 2-4 माह पहले जब ये टैरिफ वॉर हुआ, बल्कि 1 माह पहले टैरिफ वॉर हुआ बिटवीन यूएस एंड चाइना, बल्कि यूएस ने, ट्रंप ने और भी बहुत से ममालिक के साथ किया। चीन के साथ अब 3 माह का उनका एग्रीमेंट हुआ है जो ऐसा ऐसा कम होता जाएगा। टैरिफ 100+ टैरिफ लगा दिया था चीन के ऊपर, उसके बाद चीन ने भी यूएस के ऊपर लगाया, बाद में ये बातचीत हुई, अब 2 रोज पहले 3 माह का एग्रीमेंट हुआ और ऐसा ऐसा टैरिफ को कम किया जाएगा और मजीद कम भी हो सकता है। मगर एप्पल ने यह किया कि जो अमेरिका के अंदर फोन भेजे जाने हैं उसकी प्रोडक्शन भारत में और वियतनाम में शुरू की है, ताकि जो चीन के ऊपर अमेरिका की तरफ से टैरिफ बनेगा, यानी जो प्रोडक्ट चीन के अंदर बने जाएंगे वो जब अमेरिका में जाएंगे तो टैरिफ बढ़ जाएगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसलिए सीईओ जो एप्पल है, यानी एप्पल ने ये डिसीजन किया था कि हम भारत के अंदर बनाएंगे, चूंकि टैरिफ भारत के अंदर कम है, तो इसका ये फायदा मिल जाएगा एप्पल को। तो ये एक एक्चुअली बेसिकली इसके पीछे बैकग्राउंड ये है। मगर दुनिया भर के बाकी हिस्सों में जहां पर एप्पल पहुंचना है उसकी प्रोडक्शन चीन के अंदर चल रही है और वो चलती रहेगी, वो खत्म करने का ऐलान एज ऑफ नाउ जो हम बात कर रहे हैं तो एप्पल ने नहीं किया था। तो अब ये सीन है, अब चीन के अंदर काम चल रहा था, यूएस ने इतना एतराज नहीं किया, मगर जब चीन से कुछ काम हटाकर जस्ट बिकॉज ऑफ टैरिफ वॉर बिटवीन यूएस एंड चाइना, उन्होंने जब इंडिया के अंदर प्रोडक्शन की तो उसके ऊपर ट्रंप ने एतराज उठाया। सोचिए, अंडरस्टैंड करें इस पोजीशन को, ये मैसेज सिर्फ एप्पल को नहीं है, बाकी तमाम और उन कंपनीज के सीईओ को भी है, अगर किसी के मन में ये ख्याल आया कि उनको भारत जाना चाहिए। अच्छा, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज ये होती है कि उसने जब एप्पल के सीईओ से एक दिन पहले, बकौल उसके खुद के ट्रंप के एक दिन पहले बात कर ली है, तो फिर पब्लिकली आकर इतनी बड़ी स्टेटमेंट वो कैसे दे रहा है कि आप, मैं नहीं चाहता कि आप भारत में लगाओ, तुम मेरे दोस्त हो। उसने बोला सीईओ एप्पल को, ट्रंप ने, कि आप मेरे दोस्त हो और मैं नहीं चाहता कि आप भारत के अंदर ये लगाओ, आप प्लांट लगाओ, आप अपना काम अमेरिका में करो। जाहिर है अमेरिका को प्रेसिडेंट को फैसिलिटेट भी जिस हद तक वो किया जा सकता है वो करेंगे, और उन्होंने दावा दिया कि आप इंडिया को छोड़िए। अब ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान भारत की टेंशन हुई थी, इसके पीछे जो चीन ने इतना सपोर्ट किया पाकिस्तान को, उसकी वजह ये एप्पल का है। मैं ज्यादातर मैंने ये समझता कि $1 बिलियन की सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट से चीन को कोई परेशानी होगी। हाँ, भारत के लिए एक नेकनामी जरूर बन रही थी कि भाई एप्पल आ रहा है, अपना प्लांट लगा रहा है और ये वो, हालांकि एप्पल पहले भी उधर मौजूद जरूर था, मगर एक परेशानी चीन के लिए जरूर हो सकती है कि बहुत सी और टेक कंपनीज जो कि अमेरिका के टैरिफ की वजह से परेशान हो, क्योंकि जब टैरिफ लगा था एप्पल के ऊपर, सॉरी चीन के ऊपर, तो एप्पल के शेयर्स 5.1% गिरे थे, जो कि ठीक ठाक किस्म की ये नहीं हैं। तो इस बात से उन्होंने इंडिया में आने का फैसला किया था। तो दीगर टेक कंपनी के लिए रास्ता बन सकता था कि चीन से स्वाइप करके आप इंडिया आ जाए, खासकर जो सर्विसेज यूएस में दे रही हैं, तो उनके लिए एक रास्ता था जो एप्पल ने दिखाया था। मगर अब अमेरिकी सदर ये कह रहे हैं कि आप चीन से जो वाइंड अप कर रहे हैं, जितना काम आप वाइंड अप करें, सारा जाहिर है वो नहीं कर रहे, और जस्ट बिकॉज ऑफ सप्लाई जो अमेरिका में करनी है उसकी प्रोडक्शन वियतनाम और भारत में होनी थी, तो वो अमेरिका में ही कर लें। तो इनडायरेक्टली ये सिर्फ मैसेज सीईओ एप्पल को नहीं होगा,